चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, सोशल साइंस की क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। और आपको ये भी चेक करना है कि आपका कितना तैयारी यानी कितना सही होता है 24 प्रश्न में से। ठीक है, जिससे पता लग जाएगा कि आपका कितना तैयारी। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? चार ऑप्शन दिया गया है, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम फर्स्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद कर लेना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी है 1866, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन डी है 1871। तो फटाफट बताइए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि प्यारे साथियों 1871 में हुई। कब हुई? 1871। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न जो कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है इस बार के लिए। तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हिंद चीन में पहुंचने वाले क्या? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेज पहुंचा था या फ्रांसीसी या पुर्तगाली या डच? तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए याद कर लेना आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। चलिए इसका आंसर बता देना है आपको। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में है या थाईलैंड में है या लाओस में है या कंबोडिया में है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है प्यारे साथियों कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1971 में, 1972 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है 8वां नंबर देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86% या 12.20% या 13% या 24%? फटाफट जवाब दीजिए प्यारे साथी, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 13% थी, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 9वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। क्या है संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या कोई नहीं? तो संघ सरकार का उदाहरण जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है कितना वर्ष है? 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है या 7 वर्ष है? तो अब मैं आपको बता दूं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष है, आपको याद कर लेना है। कितना है? 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कहता है,
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई या नीतीश कुमार या इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो फटाफट इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है 1992 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 2004 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। कब हुआ? तो 1999। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है पंजाब या केरल या बिहार या दिल्ली। तो प्यारे साथियों पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। जी हाँ, बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जी हाँ, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए दिया गया है अमेरिका, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो जी हाँ, आंसर सही हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद कर लेना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? बिहार है या चंडीगढ़ का है या हरियाणा का है या गोवा का है? तो बिल्कुल ही सही आंसर आप लोग का आ रहा है गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है प्यारे साथियों सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है 16 नंबर प्रश्न। देखिए बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से बताइए बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना है या गया या शिवहर या नालंदा? तो बिहार में पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर आपके सामने है, कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन है, मुद्रा है या खेतों के कागजात है या माल गुजारी की रसीद है? जी हाँ, बहुत ही शानदार आंसर आप लोग को आ रहा है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है प्यारे साथियों, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, मुद्रा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 18 नंबर। देखिए आपके सामने है और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मुद्रा के कार्य क्या है? यानी मुद्रा के कार्य है, कौन सा कार्य है? मापन करना है या संचय है या भुगतान करना है या इनमें से सभी? जी हाँ, बिल्कुल ही सही जवाब आप लोगों का आ रहा है। मुद्रा के कार्य क्या है? तो मापना भी है, संचय भी है, भुगतान भी है, यानी इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के कार्य क्या है? मापना भी है, संचय भी है, भुगतान भी है, यानी इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? तो कोयला जो है अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है कोयला, जो है अनवीकरणीय संसाधन है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न। देखिए
द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार से, तो हर एक साल पूछा गया है प्रश्न। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में या पेरिस में या मॉस्को में या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर देखिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है या गहन खेती है या अति पशुचारण है या अधिक सिंचाई है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है प्यारे साथियों? अधिक सिंचाई है। आप लोग को याद रखना है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर का आंसर, 22 नंबर प्रश्न कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम बलुई मिट्टी है या रेगूर है या लाल मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर रेगूर मृदा है। ठीक है, रेगूर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया? को हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? गंगा, गंडक, सोन या कोसी? इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया। आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? तो प्राणियों को शरीर में 65%, कितना प्रतिशत? 65% जल की मात्रा निहित होती है। आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 24 में से कितना सही हुआ है। अगर 24 में से 18 सही हुआ है प्यारे साथियों, तो आपकी तैयारी गुड है। अगर 24 में से 10 सही हुआ है तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है। अगर 24 में से 10 से कम सही हुआ है तो आपका तैयार बहुत ही वीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।